जी थैंक यू जी। मोहतरमा सुनीला रुत साहिबा जी। जी चेयरमैन साहब, मैं शुरू करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में। जनाब चेयरमैन, मैं आपकी नहायत ही मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज बजट बहस में डिस्कशन में, इस डिस्कोर्स में मुझे आपने मौका दिया। इससे पहले कि मैं बजट पे बात करूँ, मैं चंद एक बातें करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारे ऑपोजिशन बेंचेस से हमारी बहनों ने बात की कि एजुकेशन और हेल्थ में बजट बहुत कम रखा गया है। मैं बताना चाहती हूँ, बल्कि याद दहानी कराना चाहती हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद 14 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो डिवॉल्व हो गए थे, जिसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी और सिक्योरिटी और माइनॉरिटीज़ का जो सब्जेक्ट था, इसको भी सूबों में मुंतकिल कर दिया गया था। इसलिए जो मेजर बजट है वो सूबों के पास चला जाता है। ये आईसीटी का बजट है, इसलिए मैं आपको याद कराना चाहती हूँ। दूसरी बात, मैं समझती हूँ कि 18th अमेंडमेंट के हवाले से हमें इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। और हमने देखा कि हेल्थ के शोबे में और एजुकेशन में ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट ने जब सिंगल एजुकेशन करिकुलम की बात की, तो सिंध हुकूमत थी जिसने इसको अपोज किया और उन्होंने हमारा इसमें साथ नहीं दिया। और मैं समझती हूँ एजुकेशन, हेल्थ, माइनॉरिटीज़, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये फेडरल सब्जेक्ट्स हैं और ये फेडरल के पास रहने चाहिए। पॉलिसीज़ फेडरल गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं बात करना चाहूँगी सेंसस के ऊपर। जब 2017 में सेंसस हुआ तो उसमें ये तकरीबन 20 साल के बाद हुआ, और उस सेंसस में जो माइनॉरिटीज़ में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, उसकी इदाद शुमार जो थी वो दुरुस्त नहीं बताई गई। मैं उस वक़्त पंजाब असम्बली की मेंबर थी और मैंने पंजाब असम्बली में इस बात को बारहा इसका जिक्र किया, और उस वक़्त की जो हुकूमत थी उसको मैं याद कराती रही, लेकिन उस वक़्त की हुकूमत ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जनाब स्पीकर, हम सेंसस कराने जा रहे हैं। हमने जो माइनॉरिटीज़ में हमारे सिंध में और पंजाब में और केपी में और बलूचिस्तान में जो लोग गोठों में और विलेजेस में और बस्तियों में रहते हैं, भट्टों पे काम करते हैं, उनकी दादो शुमार को हमने बिल्कुल नज़रअंदाज किया और जो फॉर्म था उसको भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया। इसी तरह से मैं समझती हूँ ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे पीएसडी के डेवलपमेंट फंड्स हैं, उसमें मैं ये कहना चाहूँगी, पिछले साल भी मैंने अपनी बजट स्पीच में ये कहा था कि जॉइंट सिस्टम में तमाम अक़लियतें जो हैं वो अपने मेंबर्स को वोट डालती हैं, और मैंने देखा है कि पंजाब, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में और बाकी सूबों में जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ रहती हैं, वहाँ पर उनके जो एरियाज़ हैं वो नहायत ही अनडेवलप्ड हैं, वहाँ पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती। और यहाँ पर मैं जिक्र करूँगी लाहौर का एक बहुत बड़ा NA 136, जहाँ पर रायविंड के जो हमारे रहे हैं हुक्मरान जाती उमरा में, उन्होंने अपने तो बहुत बड़े बड़े महल बना लिए, लेकिन वहाँ पर जो गरीब लोग हैं, वहाँ पर तकरीबन 250 से 300 गांव हैं, देहात हैं, जहाँ पर 70 साल की तारीख में वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। उनके नाले अभी भी खुले हैं और आए दिन वहाँ पर बच्चे जो हैं उन नालों में गिर जाते हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ उन हुक्मरानों को कि आपने अपने लिए तो बहुत सारी आराइश का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन उन गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा। जनाब चेयरमैन, मैं आपकी एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे 21-22 बजट में मुझे बहस करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, आप जानते हैं, बल्कि ये रोज़े यहाँ की तरह रोशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी, जो हमारी पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी उसकी जो किश्ती थी वो डूब रही थी, डगमगाती हुई किश्ती को पर हम सवार हुए, टूटी फूटी मैशत थी, और ये सब चीज़ें हमने इनहेरिट की। हमने क्या कुछ इनहेरिट किया? हमने रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट इनहेरिट किया, हमने रिकॉर्ड लोन्स लिए, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब इनहेरिट किया। जनाब स्पीकर, उसके साथ साथ हमें कोविड-19 पेंडेमिक का भी सामना करना पड़ा।
जनाब स्पीकर, खुदावंद के फजलो करम से गुज़श्ता 2.5 सालों में पीटीआई हुकूमत की माशी पॉलिसियां फल लाने लगी। पीटीआई की हुकूमत की चंद कामयाबियों का जिक्र मैं ज़रूर करूंगी। जनाब स्पीकर, कोविड पेंडेमिक की बावजूद हमने जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा ऑलमोस्ट 4% हमने हासिल किया। करंट अकाउंट डेफिसिट को ना सिर्फ हमने काबू किया बल्कि इसको मुनाफे में बदलना हिकमत अमली की वाज़ेह मिसाल है। जनाब स्पीकर, फी कस आमदनी में हमने 15% इजाफा हुआ। फॉरेन रेमिटेंसेस में तरसीलात में हमने रिकॉर्ड इजाफा किया। फॉरेन रिजर्व्स में ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 सालों के बाद $23 अरब से तजावज़ किए हैं। ऑनरेबल स्पीकर, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान